हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्षवर्धन। वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम DVWA का नेक्स्ट मॉड्यूल जो कि कमांड इंजेक्शन है इसको हम सॉल्व करेंगे लो में। ठीक है, इसका सिक्योरिटी लेवल लो। तो पहले DVWA सिक्योरिटी पे चले जाते हैं, हम इसको लो पे सेट कर देते हैं और हम कमांड इंजेक्शन पे आते हैं। तो गाइस, कमांड इंजेक्शन होता क्या है, तो मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कमांड इंजेक्शन क्या काम कर रहा है कि हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसको ओएस कमांड हम इसको ओएस कमांड इंजेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे, हमारी विंडो हो गई, ठीक है, और हमारे यूनिक्स हो गई। तो ये हमारे दो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। तो इनकी जो कमांड्स, इन पे जो कमांड्स वर्क करती है, जैसे विंडो पे TIR होती है और इसके अंदर LS होती है। तो ये जो हमारी कमांड्स होती है ना, ये हम एग्जीक्यूट करवाते हैं सर्वर पे। ठीक है, ताकि हम उसमें कुछ मलिशियस कमांड कुछ डालें और सर्वर का हमें एक्सेस मिल जाए। तो ये हमारा कमांड इंजेक्शन हो गया। और जैसे मान लीजिए सीक्वल होता है हमारा, सीक्वल एसक्यूएल इंजेक्शन जिसको हम बोलते हैं। उसमें हम कुछ डेटाबेस की कुछ क्वेरीज, सीक्वल क्वेरीज हम सेंड करते हैं, तो हमारे को हमारा इंजेक्शन वर्क करता है। ऐसे इसमें ओएस कमांड इंजेक्शन है, जिसमें हम कमांड्स एग्जीक्यूट करवाते हैं तो मेलिशियस कुछ एक्टिविटी के लिए। तो हम इस लैब को उसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लो पे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पिंग आर डिवाइस, कोई भी आप डिवाइस को पिंग करो, और यहाँ पे लिखा है एंटर एन आईपी एड्रेस। तो ठीक है, मैं एक आईपी एड्रेस डाल देता हूँ लोकल होस्ट का .0.1। अब जब मैं इसको एंटर करूँगा तो मैं चेक करूँगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो वो पिंग कर रहा है, तो मतलब एग्जैक्टली वही कर रहा है जो इसने कहा है। ठीक है, हम इसका व्यू सोर्स देखते हैं। व्यू सोर्स कोड हम देखते हैं तो इसके फंक्शन में भी यही बता रहा है कि एक इनपुट लेके हमें उसको पिंग करवाना है। ठीक है, डिटरमाइन ओएस एंड एग्जीक्यूट द पिंग कमांड। तो सिर्फ हमें पिंग करवाना है कि टारगेट विंडोज है तो ये पिंग कमांड एग्जीक्यूट होगी, और टारगेट यूनिक्स है तो पिंग -C4 ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो वो सोर्स कोड सिंपल है, कोई भी इसमें सिक्योरिटी अभी है नहीं। तो वो करने के लिए तो नॉर्मली हमें बस पिंग करवाना है। अब यहाँ पे कमांड इंजेक्शन कैसे वर्क करता है, यहाँ पे हमारे कुछ मेटा कैरेक्टर्स या डिलीमिटर्स या सेपरेटर्स कह सकते हैं हम, या ऑपरेटर्स भी कहते हैं, तो हम वो यूज़ करके करवाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अब मैं मुझे पता है कि यहाँ पे इसको ये पिंग कर रहा है। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि ये वाली कमांड अलग सेपरेट हो जाए, इसके साथ मैं दूसरी कमांड एग्जीक्यूट करवाऊँ। तो मैं एक बार सेमी कॉलन ट्राई करता हूँ। ठीक है, जब मैं सेमीकोलन ट्राई करूँ और मैं यहाँ पे दूसरी कमांड में लिखता हूँ एल एस यूनिक्स की लिस्ट कमांड होती है, जिससे हमारी लिस्ट आ जाती है डायरेक्टरीज या में कोई भी हमारी फाइल्स पड़ी होती है। तो अब मैंने देखा कि इसने पिंग तो किया, बट इसने एल एस भी किया, क्योंकि पिंग तो यहाँ तक कर दिया इसने, और उसने एल एस किया है। ये तीन इसने लिस्ट बता दी कि इसमें ये चीज़ें पड़ी है। तो मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे कमांड इंजेक्शन काम काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसके साथ और भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे को पता चल गया सेमी कॉलन क्या कर रहा है यहाँ पे। ये सेमी कॉलन ये कर रहा है कि कमांड को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे PWD डालूं, जो कि मुझे बताएगा कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी की मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ अभी। तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इसने बताया कि हम इस डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ आपने आईपी डालनी है और उसके बाद आपने दूसरी कमांड डालनी है, जरूरी नहीं। मैंने सीधा सेमी कॉलन डाला। सेमी कॉलन क्या कर रहा है कि एक कमांड जो है इससे पहले वाली वो सेपरेट हो जाएगी दूसरी वाली से। ठीक है, अब मैं मान लो मैं यहाँ पे डालूँ cat/etc/pass.wd। ठीक है, हम इस फाइल को रीड करके देखते हैं। तो ये देखिए कि इस पे इसने यहाँ पे pass.wd फाइल को रीड कर लिया, जितने भी यूज़र हैं। अगर हम शेडो फाइल एक्सेस कर पाए तो उसमें पासवर्ड के हैशेस होते हैं, तो हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। इससे हम रिवर्स कनेक्शन भी ले सकते हैं, रिवर्स शेल जिसको बोलते हैं, कि कमांड में हमने कुछ ऐसी कमांड्स डाल दी मेलिशियस जिससे हमें रिवर्स शेल मिल गया। तो इससे पता चलता है कि कमांड इंजेक्शन है। तो जैसे मान लीजिए हम और भी मेटा कैरेक्टर्स, जैसे मैं ट्राई करूँ, जैसे एम्परसेंड है, और इसके बाद मैं हु एम आई अगर मैं कमांड एग्जीक्यूट करूं, तो क्या ये इस पे एग्जीक्यूट होगा? तो जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे 4 पैकेट्स रिसीव हो गए और एम्परसेंड ने काम नहीं किया। बट ठीक है, कुछ और हम ट्राई करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया, ठीक है, मैंने यहाँ पे डबल एम्परसेंड डाल दिया, बट
यहाँ पे मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे देखिए डबल एम्परसेंड काम कर गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे कुछ और भी ऑपरेटर्स होते हैं, और ये और ऑपरेटर होता है या डबल और, तो इन ऑपरेटर्स को हम डिलीमिटर्स को यूज़ करके हम कमांड इंजेक्शन को एग्जीक्यूट करवाते हैं, कमांड इंजेक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.